आपको इसके आंकड़े अब हम समझाते हैं और आंकड़े समझाने के लिए फिर मैं राहुल के पास आपके लिए चलूंगा। राहुल, सौमित्र तैयार हैं आंकड़ों के साथ? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। IBC24 डंके की चोट पे पत्रकारिता करता है तो उसके लिए एविडेंस होता है ना भाई, पूरा एविडेंस है। अभी आप देखे तो संदीप के पास पूरा चिट्ठा रखा हुआ है ना। अब आपको बताते हैं किस जिले में, कौन से साल में, किस कंपनी को कितना पैसा गया, वो आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर बारी बारी से प्ले कीजिए और पहले नारायणपुर को लेकर आइए। पहले नंबर पर नारायणपुर आ गया, जिला नारायणपुर। साल कौन सा है, मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं जिससे आप देख सकें। साल 2020-21। सामान और मद क्या है, कंप्यूटर एवं ट्रेनिंग। फर्म कौन सी है, UICT कंप्यूटर्स। इसको कितना पैसा दिया गया भाई, इसको पैसा दिया गया 5,30,00,000 रुपए। यह है ना पोल खोल पत्रकारिता। अब आते हैं नंबर 2, साल 2020 और 21। क्या सप्लाई किया गया, फटे बिस्तर। अच्छा, दूसरा बदल गया क्या, वही लेकर आइए एक बार फिर से जरा, मैं दर्शकों को समझा दूं। ये आ गया, ये हाँ, ये इसको थोड़ा रोक के रखिए। बिस्तर हो गया, कंबल हो गया, चादर हो गया। फर्म कौन सी थी, यूनिक सेल्स सर्विसेज समृद्धि सेल्स इंटरप्राइजेस। और इसको कितना पैसा दिया गया, 7,38,00,000 रुपए दिया गया। अभी ये तो ट्रेलर है, दूसरा लेकर आइए स्क्रीन पर। 2020 वो भी रहेगा। अब ये तो कंप्यूटर ट्रेनिंग, बदलिए जरा। अब उसके बाद 2020 और 21 एक बार फिर से आएगा, ये तो बता दिया मैंने, एक बार आ गए। अब 2020-21 खेल सामग्री, ये सामान और मद हो गया। कौन सी कंपनी, ये कंपनी, ये तो बता दिया गया। इसके बाद जो आएगा उसको बताऊंगा मैं। ये तो UICT हो गई। अब इसके बाद वाला स्क्रीन पर लेकर आई जरा, उसको जरा दर्शक हमारे देख रहे हैं, समझ रहे कि वो कौन सी है। ये आ गई, हाँ, ये इसको थोड़ा रखिएगा, थोड़ी देर प्ले रखिएगा। यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज, कितनी राशि है, 2 करोड़ इसको दिया गया। 2 करोड़, ये बारी बारी चल रहा है, ठीक है, आप समझते रहिए, देखते रहिए। अब उसके बाद फिर आ जाएंगे नीचे, इसको बिस्तर कंबल चादर 7 करोड़, 5 करोड़, यानी ये साल हो गया। और अब आ जाइए फिर खेल सामग्री, यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज 2 करोड़ 46 लाख। 20-21 में स्ट्रीट लाइट अल्ट्राटेक सेल्स 6 करोड़ 40 लाख। ये नारायणपुर की कहानी है, यानी साल, सामान, फर्म और राशि, ये है बारी बारी से। तो ये अब एक बार फिर से, अब आइए जिला दंतेवाड़ा लेकर आइए। हाँ, दंतेवाड़ा में क्या हुआ 2020-21 में, कंप्यूटर और ट्रेनिंग के नाम पर किस कंपनी को दिया गया ठेका, यूनिक सेल सर्विसेज। कितना पैसा दिया गया, 2 करोड़ 50 लाख। कंप्यूटर बंद है, कबर्ड में बंद है, और जो चल रहा है वो भगवान भरोसे ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान तो बेड़ा पार कर देते हैं। वो कैसा है आप लोगों ने देखा, पुनीत जी और संदीप ने दिखाया है। अब आ जाइए फिर, ये बिस्तर गद्दा कंबल दंतेवाड़ा में भी दिया गया। किस कंपनी को दिया गया, यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज समृद्धि सेल्स एंड एंटरप्राइजेस अल्ट्रा रेट सेल्स। कंपनी का नाम ढूंढ ढूंढ के अच्छा रखा है, लेकिन घपला घोटाला के लिए। कितना करोड़, 7 करोड़ रुपए दिया गया। ये है पूरी कहानी, यानी साल, जिला, कौन सी कंपनी और कितना पैसा वो बता रहे। एक बार फिर आ गई, ये 2022-23 यानी 2 साल बाद। बिस्तर गद्दा कंबल चादर खेल सामग्री किसको दिया, अल्ट्रा रेट को दिया। साल बदल गया लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी वही है। इनको 6 करोड़ 75 लाख। अब आइए 20 और 21 में, कटीले तार की फेसिंग करना था, दिखाना था कि काम हो रहा है। कटीले तार की फेसिंग करना था। अच्छा, संदीप गए वहां, पोल खोला, संदीप ने दिखाया कि कटीले तार तो है ही नहीं है साहब, छोड़िए। किस कंपनी को दिया गया, अल्ट्रा रेट सेल्स को दिया गया। चलिए 31 लाख। 31 लाख में कितने लाख लगे होंगे वो तो आप जान ही रहे होंगे। बहरहाल अब फिर से आते हैं, तो ये दंतेवाड़ा की कहानी है कि किसको कितना मिला वो हमने आपको बता दिया। अब एक बार फिर से सुकमा जिला, देखिए जिला बदल रहा है लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी वही है। जरा ये कौन सा साल है, 2020-21। सामान क्या किया गया, कंप्यूटर और ट्रेनिंग। और फर्म कौन सी थी, UICT कंप्यूटर्स। कितना पैसा गया, 1 करोड़ 32 लाख रुपए इनको दिया गया, लेकिन खर्चा इन्होंने इतना किया नहीं, वो तो बताया ही संदीप ने। फिर 2020 बिस्तर गद्दा कम्बल चादर किस कंपनी को दिया गया, यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज समृद्धि सेल्स एंड एंटरप्राइजेस। कितना पैसा दिया गया सुकमा में, 7 करोड़। खर्च क्या हुआ तो हुआ लगभग आप देख ही रहे हैं, 3 घंटा से पोल खुली रही। अब फिर आइए, ये 22 और 23, बिस्तर गद्दा कंबल चादर पुस्तकालय खेल सामग्री किसको, समृद्धि सेल्स इंटरप्राइजेस को। कितना पैसा, 7 करोड़ 17 लाख। एक रिकॉर्ड है ना,
17 लाख हजार का भी रिकॉर्ड आईबीसी रखा हुआ है। अब आ जाइए 20 और 21 में 172 आश्रमों में इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर लाइट दी गई। ही नहीं दी गई, ये काम दिया गया। किसको दिया गया? यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज को। कितना पैसा दिया गया? मुझे भी रट गया, बता दूं मैं बिना देखे। 5 करोड़ 83 लाख ऐसे घोटाला और घपला इन लोगों ने किया है। अब आ जाइए सरगुजा, जिला बदल रहा है लेकिन कहानी वैसी ही है। सरगुजा में 20-21 में कंप्यूटर और ट्रेनिंग यहां भी कराई गई मतलब कहां पे? ये जैसे मेरे पास कागज है ना, कागज पे कराई गई। कंपनी किसको ठेका दिया गया? UICT कंप्यूटर्स को। कितना पैसा दिया गया? 3 करोड़ 35 लाख रुपए इनको दिया गया। अब आते हैं 21 और 22, हाई मास्ट इंस्टॉलेशन सोलर लाइट, ऊपर बड़ी बड़ी सोलर लाइट, उसके लिए किस कंपनी को दिया गया? शिव शक्ति एग्रो समृद्धि सेल्स इंटरप्राइजेस। अच्छा, कंपनी वही आ रही है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार वही कंपनी, उसी कंपनी को दिया ही गया है। यही तो भ्रष्टाचार की पूरी कहानी है। 4 करोड़ 75 लाख रुपए इनको दिया गया। ये है पूरा इन लोगों का चिट्ठा। अब दूसरा जिला बदल जाएगा, बदल गया, बीजापुर आ गया। अब 20 और 21 192 आश्रमों में खेल सामग्री यहां दी गई। कंपनी यूनिक सेल्स एंड सर्विस। पैसा कितना दिया गया? 2 करोड़ 42 लाख। अब नीचे आ जाइए 21 और 22, 172 आश्रमों में इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर लाइट। अच्छा, इतना आदिवासी बच्चों को मिल गया होता तो कितनी अच्छी बात होती ना, कल्पना कीजिए। लेकिन मिला नहीं सुविधा ये। यूनिक सेल्स एंड सर्विस, पैसा कितना यहां गया? 3 करोड़ रुपए यहां भी गया। अब देखिए फिर जिला बदल रहा है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन कहानी वही बदल गई। स्क्रीन पे आ गया बलरामपुर 20 और 21 कंप्यूटर और ट्रेनिंग UICT कंप्यूटर्स। पैसा दिया गया 2 करोड़ 70 लाख रुपए। अब साल वही है 20 और 21। कटीले तार की फेसिंग कराई जाती है, कटीले तार की, उसके लिए कितना पैसा दिया गया? अल्ट्राटेक सेल्स को, उसके लिए अल्ट्राटेक को दिया गया 34 लाख 80 हजार इनको दिया गया। अब आ जाते हैं सूरजपुर, स्क्रीन पर आ गया सूरजपुर 20 और 21 कंप्यूटर एवं ट्रेनिंग। फर्म की जानकारी छिपाई गई। यहां पे फर्म की जानकारी छिपा ली गई, बताया नहीं गया। पैसा कितना? 5 करोड़ 35 लाख रुपए दिया गया। अब इसके नीचे फिर 20 और 21 RO फिल्टर, यानी आदिवासी बच्चों को RO का पानी मिले, साफ पानी पीने के मिले, इसके लिए फर्म की जानकारी यहां पर भी छिपा दी गई। और 3 करोड़ 73 लाख रुपए दिए गए। ये तो पूरी, किसको कितना पैसा मिला, किस कंपनी को मिला, किस जिले में मिला, ये हमने आपको बता दिए। फिर आ गए, फिर देखिए कोरबा 20 और 21 में गद्दा, बिस्तर, कंबल, चादर, कंप्यूटर सेट, UPS कंपनी UICT कंप्यूटर्स, साई इन्फो सर्विसेज। कितना पैसा? तकरीबन 5 करोड़, लेकिन फैक्ट के साथ बात करना चाहिए, 4 करोड़ 95 लाख रुपए यहां भी दिए गए हैं। तो ये पूरी कहानी थी। कौन कौन से जिले में किस कंपनी को कितना पैसा दिया गया, वो IBC 24 ने बारी बारी से बताया। सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए कि इसका 70% भी, हालांकि 70% नहीं 100% मिलना चाहिए। ये हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है जो इन लोगों पर किया जाता है। और ये घोटाला जो है, अभी तो आप करोड़ों में देख रहे हैं, हजारों करोड़ का घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला। और अब हमारे सहयोगी पुनीत पाठक, जो लगातार 9 बजे से पूरी कहानी संदीप शुक्ला को लेकर बता रहे हैं, अब उन्हीं के पास लेकर चलता हूं मैं आपको। तो राहुल ने आपको यह दिखा दिया कि कैसे कमाल होता है साहब। कमाल की बात है कि यूनिक सेल्स एक कंपनी, वो गद्दा भी सप्लाई कर रही है, कंप्यूटर भी सप्लाई कर रही है, वही सोलर लाइट्स की सप्लाई भी कर रही है, और अलग वर्ष में वही बर्तनों की सप्लाई भी कर रही है। गजब है कि जो कंप्यूटर भी देता है, जो गद्दा भी देता है, और जो बर्तन भी देता है। और फंड अगर आप देखें तो अलग अलग वर्षों में कोई भी 2 करोड़ से नीचे का फंड नहीं है। 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का एक फर्म को भुगतान होता है, वो अलग अलग सामान सप्लाई कर रही। किसी को नजर नहीं आता क्योंकि चश्मा चढ़ा है करप्शन का।
अब ये करप्शन ऐसे ही नहीं हो गया, बाकायदा इसकी डिमांड रखी गई, इसका फंड एलोकेट किया गया। तो भ्रष्टाचार हुआ, किसने कितना फंड मांगा, इसकी जानकारी के लिए फिर आपको मैं राहुल के पास लिए चलूंगा। राहुल दिखाएंगे कि किसने कितना फंड मांगा। तो देखिए, सबसे जरूरी तो यही है कि कहानी किसने लिखी, भ्रष्टाचार हुआ, किसने कितना फंड मांगा। अब वो स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, एक एक चिट्ठा खोल रहा हूं आपके सामने। आगे ये भाई साहब मोहन मरकाम जी हैं, पूर्व मंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष भी रहे। 9 करोड़ 84 लाख इन्होंने मांगा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, किसने मांगा फंड। अच्छा, कवासी लखमा जी का भी नाम है, पूर्व मंत्री है, 10 करोड़ 80 लाख। अब प्रीतम राम पूर्व विधायक है, कितना फंड मांगा इन्होंने, 100 करोड़ का फंड मांगा है। तो इन्होंने शुरुआत की है फंड मांगने की। ये 3 लोग हैं, 3 चेहरे मैंने ला दिया, क्योंकि IBC 24 भाई डंके की चोट पे पत्रकारिता करता है और यही हमारा पेशा है। अब मोहन मरकाम जी ने कब पत्र लिखा, पूर्व मंत्री है, ये भी तो बता रहे ना, तारीख के साथ बात होती है यहां पर। 10 अक्टूबर 2020 को इन्होंने पत्र लिखा फंड की मांग के लिए। तारीख कौन सी आप लोग भी बताइए। अब 10 अक्टूबर 2020 को इन्होंने, इन माननीय ने फंड लिखा। अब देखिए, नारायणपुर के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को पत्र लिखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने पत्र लिखा है कि हमको इतना पैसा चाहिए। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 123 छात्रावास और आश्रमों के लिए पैसे मांगे। मिल गए होते तो कितना अच्छा होता, बच्चों का भविष्य सुधर जाता। नारायणपुर में पलंग, गद्दे, मच्छरदानी, चादर, कंबल, किचन सामग्री के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए इन्होंने मांगे। खेल सामग्री, व्यायाम उपकरण, मैदान निर्माण के लिए 2 करोड़ 46 लाख रुपए मांगे। अब आ जाइए 10 अक्टूबर 2020 को। देखिए, प्रमाण के साथ बात करना चाहिए, तारीख के साथ। अब भाई कवासी लखमा जी का लेके जरा रिकॉर्ड लिखा रहे स्क्रीन पे, तो कवासी लखमा जी का आज आ गया। 30 अक्टूबर 2021 को इन्होंने, इन भाई साहब ने पत्र लिखा। हाँ, अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा। इन लोगों ने, ये जो माननीयों के चेहरे चल रहे हैं, इन्होंने फंड मांगा है। ये ध्यान दीजिएगा, फंड मांग सकते हैं, अधिकार है, फंड मांग सकते हैं। तो किसके लिए, पलंग, गद्दे, मच्छरदानी, चादर, कंबल, किचन सामग्री के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने मांगे हैं। उसके बाद आ जाइए खेल सामग्री, व्यायाम उपकरण, मैदान निर्माण के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए इन्होंने मांगे हैं। इनका अधिकार है, मांग सकते हैं। अब आ जाइए पुस्तकालय स्थापना के लिए 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार मांगे हैं। ये कहानी चलती जा रही है। पत्र वही 30 अक्टूबर 2021 को लिखा। अब आइए, जिनकी सबसे बड़ी डिमांड है, आप लोग को भी रट गया होगा ना, बताइए। 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ आ गए भाई साहब। कौन इनका नाम, प्रीतम राम, पूर्व विधायक लुंड्रा के हैं। इन्होंने किसके लिए मांगा, अंबिकापुर में आयरन और फ्लोराइड प्रभावित 582 ग्रामों के लिए पैसे मांगे। उसके बाद सैनिटरी, डगवेल निर्माण, नलकूप, खनन, हैंडपंप स्थापना के लिए इन्होंने पैसे मांगे। और 225 गांवों में कार्य के लिए 6 करोड़ 25 लाख स्वीकृत भी हो गए इनके पत्र पर। 25 अक्टूबर 2021 को फिर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को पत्र लिख दिया इन्होंने, एक बार फिर से लिख दिया। हाथी प्रभावित इलाकों में हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव इन्होंने दिया कि भाई वहां पे हाई मास्ट लाइट लग जाए तो अच्छा रहेगा। 4,75,000 रुपए प्रति यूनिट के दर से 211 यूनिट के हिसाब से पैसे मांगे। 8 मार्च 2021 को किसको पत्र लिखा, किसको लिखा, कलेक्टर। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये लोग नेतागण हैं और इनका ये राइट है कि पत्र लिखे और फंड मांगे। तो अभी आपको बने रहना है। ऑपरेशन रावण लगातार जारी है। अब हमारे सहयोगी पुनीत पाठक आपको आगे की कहानी बताएंगे। तो एक बार फिर से आपको, जैसा राहुल ने दिखाया, एक एक नेता की बात बताई। नेताओं का अधिकार भी बिल्कुल राहुल ने ठीक कहा कि उनका अधिकार होता है, ये उनका कर्तव्य है कि साहब आपके इलाके में आदिवासी बच्चों के हक के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। अब ये बिना फंड के होगा नहीं। तो डिमांड आई नीचे से, नेताओं के पास पहुंची, नेताओं ने पत्र लिखे, ये पैसा केंद्र से आया, आपके हमारे टैक्स के पैसों से आया। अब इन नेताओं की क्या जिम्मेदारी ये नहीं बनती है, क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर आपको इतना करोड़ों का फंड एलोकेट हुआ है, आपके एक पत्र पर हुआ है, सैंक्शन हो चुका है,
तो क्या कोई एक प्रतिनिधि ऐसा नहीं है, इतनी छोटी सी फुर्सत नहीं निकाल पाता है कि जाकर देख ले कि जो उन्होंने मांगा है वो बच्चों को मिल पाया है कि नहीं मिल पाया। एक बात, अधिकारियों का रवैया संदीप से हमने पूछ लिया था, उनको मौका दिया कैमरे पर बोलने का। यहां से पूरी जिम्मेदारी से हम सभी माननीयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने फंड मांगा, आपका अधिकार है, पर क्या यह कर्तव्य नहीं है कि फंड सही जगह लगा या नहीं लगा, आप इस बात का भी पता लगा लेते। हर छोटी जगह आपका रिप्रेजेंटेशन करने आपके प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं। क्या किसी प्रतिनिधि के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको इस हकीकत से रूबरू कराते? तो शायद हमको ये ऑपरेशन रावण और ये काली हकीकत, स्याह सच आपके सामने ऐसे 3.5 घंटे से ना रखना पड़ता। संदीप, मुझे बताइए, फिर से क्लैरिटी दीजिए, क्या अधिकारियों ने आपको 2 पन्ने की इंफॉर्मेशन से ये जो गट्ठा आप लेकर बैठे हैं, 10 दिन की रिसर्च आपकी, 10 दिन आपके पानी दलदल में घूमकर रिपोर्टिंग करने का ये जो सच ऑपरेशन लेकर हम जो हाजिर हो पाए, क्या उसमें आपको लोगों ने कॉपरेशन दिया? क्या आपने इसमें दबाव महसूस किया? क्या आपके पास इसे लेकर कोई फ़ोन कॉल्स या क्यूरी आई? बिल्कुल, देखिए, एक पन्ना भी इसमें से जो हम लेकर बैठे हैं, इसमें किसी ने भी अधिकारी ने नहीं दिया। कुछ अच्छे अधिकारी हैं, गोपनीय रूप से हमें 1-2 कागज़ मिल गए, बाकी सारी जानकारी हमारे सूत्र और हमने खुद जुटाई है इस पर। और जानकारी क्यों नहीं देते उसका उदाहरण देता हूँ। बहुत छोटी सी बात है, सोलर पैनल लाइट के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं। वो सोलर पैनल लाइट, हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन कंपनी का नाम लेके बोलूँगा, एक्साइड कंपनी बैटरी की बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। आप उसका सेटअप खरीदने जाएंगे 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठेकेदारों को 5 लाख रुपए दिया गया। अब उसमें भी भ्रष्टाचार कैसे हुआ बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास बीजापुर का कागज़ है। बीजापुर के सहायक आयुक्त ने जिस सेटअप के लिए 4.5 लाख रुपए दिए, उसी सेटअप को दंतेवाड़ा का सहायक आयुक्त 5 लाख रुपए में खरीद रहा है। आप समझिए, 125 हॉस्टल है, 135 हॉस्टल है। अगर एक आयुक्त जो है उसे 4.5 लाख में खरीद रहा है, दूसरा सहायक आयुक्त उसे 5 लाख रुपए में पर खरीद रहा है। कमाल की बात यह भी है संदीप कि जो कागज आप दिखा रहे हैं, अगर ये 4.5 लाख और 5 लाख, एक तो 50,000 आपने अचानक से बढ़ा लिया, अगर इनमें आपको कोई भी जगह रोशन मिलती, इसका इस्तेमाल होता, क्योंकि हमने देखा सोलर लाइट्स का फेल होना। अगर 20-21 में सोलर लाइट्स के नाम पर पैसा मांगा तो उसी नेता ने 22-23 में इन्वर्टर का भी पैसा मांगा। इन्वर्टर का भी एक हमने अमाउंट उसमें देखा। इन्वर्टर से आप बिना सोलर लाइट के भी बिजली प्राप्त कर सकते हैं, रातों को रोशन कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, पर कहीं पर भी हमको पर्याप्त रोशनी नहीं दिखी। क्या आपको नजर आई? देखिए, ये इस पे डबल घोटाला है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जांच का विषय है जो लता उसेंडी जी ने उठाया था। ये जो सेटअप है 5 लाख का बता रहा हूँ, इसमें बैटरी है, इन्वर्टर भी है, सोलर लाइट भी है, लेकिन कई जगह पे क्या ऑलमोस्ट 80% जगह में मिला नहीं। अब इस पे हमें एक जानकारी हम जुटाने पे लगे हुए थे, ये है एक हमें अनऑफिशियल खुलासा ये हुआ है कि लगना था सोलर पैनल लाइट, लेकिन इसे अधिकारियों ने जब सैंक्शन ले लिया, जब फाइल बनी तो उसे लिख दिया स्ट्रीट लाइट। ठीक है, अब ये भी लिख दिया। और ये भी अपने आप में घपला है कि आप जिस मद से, क्योंकि एक मद का पैसा अलग आता। संदीप के कहने का मतलब यह है, चूंकि थोड़ी हमें अब आप लोगों को कंक्लूजन की तरफ ले जाना है, तो बात यह कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर ऑलरेडी पैसा आता है। अगर आप वो पैसा जो सोलर लाइट्स का मिला है उसे स्ट्रीट लाइट पे लगना दिखाएंगे तो उसका तो फंड अलग है, उसका मद अलग है, उसका विभाग भी अलग है, उसे आप इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? कुछ और बातें, ऐसा नहीं है कि इस घोटाले के बारे में किसी को कोई खबर जानकारी नहीं थी, जैसा संदीप ने महसूस किया, जो हमारा अनुभव है।